तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड थी। इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 6% की तेज़ी के साथ कंपनी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई थी। और ये तेज़ी ऐसा नहीं कि सिर्फ कोचिंग शिपयार्ड में ही हमें देखने को मिला है, पूरा का पूरा डिफेंस इंडेक्स अगर आप देखोगे तो वही में आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगा। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स अगर देखें तो 1.37% की तेज़ी आज के दिन उसने दिखाया है। टोटल 19 कंपनी में से 17 कंपनी आज के दिन हमें पॉजिटिव दिखी है और सिर्फ 2 कंपनी में ही गिरावट देखने को मिली है। तो मैक्सिमम डिफेंस कंपनी की परफॉर्मेंस आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है, खासकर उन कंपनीज़ का परफॉर्मेंस जिसका वेटेज हमें डिफेंस इंडेक्स में कम दिखता है। कोचिंग शिपयार्ड का तो लगभग 3% वेटेज है। तो इस वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्ट की है हमारे डिफेंस इंडेक्स में, बट रिफ्लेक्शन हमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज से देखने को नहीं मिला है। अगर इसी का वेटेज 10% 12% तक हमें देखने को मिलता तो आज के दिन निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में भी आपको 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल सकती थी। बट चलो ठीक है, अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है डिफेंस इंडेक्स में। अब ये तेज़ी के पीछे का क्या कोई रीज़न है कि इस रीज़न की वजह से ऐसी तेज़ी देखने को मिली है? तो बिल्कुल भी नहीं। आज के दिन देखोगे या फिर पिछले कुछ टाइम से देखोगे तो एक चीज़ आपको क्लियर देखने को मिलेगा, सेक्टर रोटेशन। जो सेक्टर अभी के टाइम पे हाईलाइटेड हैं अपने ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से, वहाँ से पैसा शिफ्ट हो रहा है दूसरे सेक्टर की ओर। और इसमें सबसे पहले अगर कोई हाईलाइटेड है तो वो है दोस्तों आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में जो भी लोग इन्वेस्टेड थे वो पैसा रोटेट कर रहे हैं, और ऐसे रोटेशन में बीच बीच में आपको बाकी सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल जाती है, लाइक डिफेंस इंडेक्स, बैंकिंग इंडेक्स, या फिर हम बात कर सकते हैं एनर्जी इंडेक्स। ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज के दिन कोचिंग शिपयार्ड और बाकी डिफेंस कंपनीज़ को ऊपर ले गई हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। और अगर हम कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो हालिया परफॉर्मेंस इस कंपनी का काफ़ी हमें डिसअपॉइंटिंग भरा ही देखने को मिलेगा। 52 वीक हाई से 27.6% के नीचे है, और बाकी डिफेंस कंपनी का भी हाल कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो ऐसे टाइम पे अगर कंपनी में अपॉर्चुनिटी है वैल्यूएशन वाइज, तो फिर लोग क्यों नहीं जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, जाएंगे। और हमारी गवर्नमेंट और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जिस हिसाब से दिख रही है, उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट तो अपने स्पेंडिंग आने वाले बजट में भी डिफेंस में स्ट्रांग ही रखती हुई नज़र आ सकती है। तो ऐसे में डिफेंस कंपनीज़ की डिमांड आपको आने वाले कल में भी देखने को मिलेगी। हो सकता है वो डिमांड पिछले कुछ सालों की तरह देखने को ना मिले, बट हाँ, अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो डिमांड ज़रूर देखने को मिलने वाली है। और हाल ही में कोचिंग शिपयार्ड में एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल सकती थी, बट वो खबर सोर्सेज के ज़रिए हमें पब्लिश होता हुआ दिखा, इस वजह से मे भी हमें सुनने को नहीं मिला। खबर ये थी दोस्तों कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है ओएफएस कोचिंग शिपयार्ड में, और इस वजह से कोचिंग शिपयार्ड का शेयर भी हमें 2% तक गिरता हुआ नजर आया था। ये रिपोर्ट था CNBC TV 18 का, जिसमें उन्होंने बताया था कि ओएफएस में गवर्नमेंट 6 से 8% का डिस्काउंट रेट पे शेयर्स इस कंपनी का बेच सकती है, और इस वजह से गिरावट देखने को मिला। बट इसके जस्ट बाद गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर कर दी कि नहीं भाई, उनका कोई ऐसा प्लान ही नहीं है कोचिंग शिपयार्ड को लेकर। भले ओएफएस की न्यूज़ उसके बाद हमें IRFC में देखने को मिली, बट अगर ये सोर्सेज के जरिए चीज़ें हमें सुनने को नहीं मिलती तो हो सकता है कि कोचिंग शिपयार्ड में ही हमें ओएफएस की न्यूज़ देखने को मिलती। बट ओएफएस की वजह से शेयर प्राइस गिर जाता है, तो गवर्नमेंट को जितना स्टेक बेचना था उतना बेचकर गवर्नमेंट के पास पैसा कम आता। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्लानिंग में चेंजेस हो सकता है कि लाई होंगी गवर्नमेंट के। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड। आज के दिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली है, और अच्छी परफॉर्मेंस रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है ये
डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर आज के दिन तेज़ी दिखाया था क्योंकि रिपोर्ट्स ये कह रहा है कि वीवो के साथ जो इनका जॉइंट वेंचर है उसकी फाइनल अप्रूवल जल्द ही हमें देखने को मिल सकती है। और जल्द ही अगर हमें देखने को मिल गया तो वीवो जैसे बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नज़र आ सकती है और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी हमें देखने को मिल सकता है। और साथ में दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर जेएम फाइनेंशियल्स की एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें उन्होंने डिक्सन टेक्नोलॉजी को 4 फैक्टर्स के बेसिस पे अपग्रेड किया था। अब ये चारों फैक्टर्स एग्जैक्ट कौन कौन से थे तो चलो इसको समझ लेते हैं। तो पहला फैक्टर है दोस्तों हाइयर एएसपी कंपनसेट फॉर वॉल्यूम लॉस, यानी कि जो वॉल्यूम लॉस हुआ है स्मार्टफोन के बढ़ते प्राइसेस की वजह से, उस वजह से ज़्यादा कंपनसेट मिल सकता है डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ को, क्योंकि शिपमेंट इस बार हमें स्मार्टफोन्स के जून क्वार्टर में वीक देखने को मिले हैं क्योंकि कंपोनेंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिस वजह से डिमांड भी कम हो गई है और डिवाइस के कॉस्ट के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ही है डिमांड कम होना। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा रीज़न दिया गया है वीवो के जॉइंट वेंचर को लेकर, जो कि कंपनी के लिए मेजर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है, और साथ में आईटी हार्डवेयर एंड टेलीकॉम बिजनेस को लेकर, जिसको लेकर मैनेजमेंट की प्लानिंग तो है ही कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर में 5,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से आएगा और 28 के फाइनेंशियल ईयर में 9,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करेगी इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, और 2029 तक 14,000 करोड़ से लेकर 15,000 करोड़ तक का रेवेन्यू ये दे सकता है। और अगर इतना बड़ा गाइडेंस है तो कहीं ना कहीं आने वाले कल में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए यहाँ से भी है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म अर्निंग्स आउटलुक, ये भी एक पॉइंट है जिस बेसिस पे उन्होंने इस कंपनी को बैक किया है और अपग्रेड किया है, और इसमें खासकर हाईलाइट किया गया है कंपनी के 2027 के फाइनेंशियल ईयर के चौथे क्वार्टर को लेकर। एचकेसी के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप किया था डिस्प्ले मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए। अब उसकी जो प्रोडक्शन की शुरुआत है वो Q4 से हमें देखने को मिलेगा इसी फाइनेंशियल ईयर। इनिशियली कंपनी के जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चर करने का वो 24 मिलियन स्मार्टफोन्स का डिस्प्ले का है एनुअली, और इसको कंपनी 2029 तक 55 से 60 मिलियन तक ले जाने का प्लान लेकर चल रही है। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे उनकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो थोड़ी बेहतर हो सकती है, ऐसा यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल्स का कहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करके चलनी है डिक्सन से रिलेटेड। बाकी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ वैल्यूएशन वाइज अगर देखोगे तो 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। ऐसे टाइम पे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड अगर न्यूज़ आती है तो मार्केट ऑब्वियसली बात है रिएक्ट करेगी, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी अट्रैक्टिव है। अब कंपनी को अगर कोई अट्रैक्टिव न्यूज़ मिलती है जिस वजह से इन्वेस्टर कंपनी की तरफ शिफ्ट हो, तो ये कंपनी के लिए सोने पे सुहागा बात होगा और इन्वेस्टर्स के लिए भी सोने पे सुहागा वाली ही बात होगी। तो इस वजह से जब भी बड़ी न्यूज़ आएगी, अच्छी न्यूज़ आएगी, तो उस पर आपको नज़र रखना है। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें अगली कंपनी का नाम है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। आज के दिन KPIT की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिली थी। गिरावट इस कंपनी में काफ़ी बड़ा देखने को मिला, और गिरावट का नंबर भी छोटा मोटा नहीं, करीब 6% की गिरावट आज के दिन KPIT टेक्नोलॉजीज़ ने दिखाया था। और ये गिरावट हमें तब देखने को मिल रहा है जब ऑलरेडी KPIT अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे है। बट एक अच्छी बात है कि आज के दिन गिरावट सिर्फ KPIT में देखने को नहीं मिला है, पूरे IT सेक्टर में ही दिखा है। निफ्टी IT इंडेक्स आज के दिन करीब हमें 3% नीचे दिखी। जितने भी IT कंपनीज़ हैं उनका रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा गंदा है। इसमें आप TCS को देख सकते हो, इन्फोसिस को देख सकते हो, विप्रो को देख सकते हो, Altium Mindtree और KPIT टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ को भी देख सकते हो। तो आज के दिन फिर से हमारी टेक कंपनी क्यों गिरी है भाई? तो इसके रीजंस है दोस्तों US रेट फियर्स और साथ में AI डिस्ट्रप्शंस, जो कि आउटलुक को चेंज कर सकते हैं और इनकी जो इस क्लाइंट की स्पेंडिंग है उसको वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स के बेसिस पे आज के दिन हमारी टेक कंपनी की हालत फिर से ख़राब देखने को मिली है। अब KPIT को लेकर अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल में 46% तक की गिरावट KPIT ने दिखा दिया है। तो ऐसे टाइम पे KPIT में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखनी है? देखो, गिरावट का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? इन्वेस्टर का वीक सेंटिमेंट, जो कि कंपनी की रीसेंट अर्निंग्स और ब्रॉडर आउटलुक देखोगे IT सेक्टर को लेकर तो उसको लेकर वो थोड़े कॉशियस हैं। इस वजह से हर दूसरे IT कंपनी में सेलिंग अच्छी खासी दिख रही है, बट कुछ कंपनीज़ के लिए इतनी भी चीज़ें बुरी नहीं हैं। अगर हम बात करें हमारी KPIT के बारे में तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ से ये कंपनी का अच्छा तगड़ा रेवेन्यू आता है, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में डिमांड में एक रिकवरी देखने को मिल रही है, डिमांड बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो कंसर्न है मार्जिन प्रेशर को लेकर और ग्लोबल क्लाइंट्स के स्पेंडिंग को लेकर, बट जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रहा है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ का, बीच में काफ़ी ख़राब हो गया था, इसी कारण KPIT बहुत गंदा परफॉर्म की थी। बट अगर डिमांड में वापस से एक रिकवरी दिख रही है तो ये सारी चीज़ें क्या KPIT के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है?
बिल्कुल है, क्योंकि ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर की बात करें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो उसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर ऑटोमोबाइल का डिमांड बढ़ रहा है, कार्स की डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसे टाइम पे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़रूर रहेगी। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, इसे कभी भी इग्नोर मत करना कि पूरे सेक्टर का तो प्रॉब्लम है, बट कुछ कंपनी का जो बिजनेस है उससे रिलेटेड अच्छी खबर भी दिख रही है। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा अगली कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड। हाल ही में इस कंपनी ने 1:2 के रेशो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें एक शेयर के बदले कंपनी ने 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दी है, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।